एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब पाठशाला 24/7। और दोस्तों, जैसा कि मैंने चैप्टर 2 आपके लिए लिया दिया है, तो आप जैसा कि बखूबी जानते होंगे कि जो चैप्टर फर्स्ट मैंने बताया था आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कहाँ से बनते हैं, आपके कन्फ्यूजन्स क्या रहते हैं, उन सभी को दूर करने ते हुए मैं यह वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों, जो पहला चैप्टर है, ये चैप्टर दूसरा है। जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि ये दोनों एक तरह से चैन हैं जो एक दूसरे कड़ी से जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम्स में वह क्या बनता है, वह यह बनता है कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जानते हैं हम। तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को बात यहाँ पूछता है। देखिए, क्वेश्चन से पिछली बार भी बीपीएससी में और जितने भी एग्जाम्स है सब में टारगेट किया गया था कि मोहनजोदड़ो का खुदाई कब हुआ था। तो ऑप्शन दिया था 1921, 1922, 1923 और 24। तो दोस्तों, मैंने फ्रंट पर ही यहाँ पर लिख दिया है। ये देखिए, जो 1922 है इसमें इसका खुदाई हुआ था। और ये खुदाई कराया किसने था, तो इसके बारे में डिटेल में अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, यह खुदाई कराया था राखलदास बनर्जी जी ने। राखलदास बनर्जी। एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। देखिए, पहले मैं हड़प्पा की बात करता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किसने कराया था, तो आपको मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि दयाराम साहनी ने कराया था। लेकिन ऑप्शन में सारे ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराया था। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई था वो किसने कराया था, राखलदास बनर्जी। देखिए, पहला जो दयाराम साहनी था और राखलदास बनर्जी, इसमें व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये राखलदास बनर्जी जी ने कराया था। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि आप लोगों को मैं डेली बेस पर आपके डाउट्स क्लियर कराता चलूँगा। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है का संस्कृति है, देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता का संस्कृति, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का भी संस्कृति माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसको आगे जिक्र करेंगे। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि मैंने ये जिक्र किया था कि जो यह रेडियो कार्बन मेथड विधि द्वारा यह पद्धति, जो हड़प्पा सभ्यता का पद्धति था, इसे 2350 बीसी से 1750 बीसी माना गया था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के तहत ही आपका मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सारे सभ्यताएं आएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसकी संस्कृति की बात हम मुख्य रूप से करें तो देखिए, जो इसकी संस्कृति है वह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। ठीक है, पश्चिमोत्तर भाग यानी पाकिस्तान का भाग जो कहलाता है। ठीक है, आपका अगर वर्तमान क्षेत्र हम देखें, वो हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो हो, वो देखिए वर्तमान क्षेत्र में देखिए, देखने की बात करें हम तो ये देखिए पाकिस्तान है, हड़प्पा सभ्यता, और मोहनजोदड़ो है वो भी क्या है, पाकिस्तान में है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था, यानी इसका जो खुदाई किया गया था। तो ये देखिए, हड़प्पा का किया गया था 1921 में, और मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में किया गया था। प्रश्न यह पूछ लेता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह प्रमुख किस नदी किनारे बसा है, तो यह रावी नदी किनारे। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा है, तो यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार वर्तमान क्षेत्र में यह कहाँ स्थित है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वह है मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में स्थित है। और जो मोहनजोदड़ो है वह लड़काना जिला, सिंध के, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, दोनों एक ही कंट्री में है। बात करते हैं इसका जो उत्खनन करता है, यहाँ पे देखिए उत्खनन करता है, तो ये उत्खनन करता कौन है, हड़प्पा सभ्यता के राय बहादुर दयाराम साहनी। और यहाँ पर जो व्हीलर दिया है, अगर दयाराम साहनी ने व्हीलर दिया है तो आप व्हीलर भी कर सकते हैं। ठीक है, और यह जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने खुदाई किया था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ मोहनजोदड़ो की। तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो है वह राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में, और मार्टिन व्हीलर जो थे इनके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, नदियाँ याद रखिएगा, ये प्रमुख किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे बसा है, और जो हड़प्पा है वह रावी नदी किनारे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए कि जो
वो प्राप्त साक्ष्य थे। यहाँ पर देखिए प्राप्त साक्ष्य की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का है, तो यहाँ अन्न का भंडार मिला था, कांस्य की गाड़ी मिला था, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिला था और गरुड़ चित्रण। ये मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अन्न का जो भंडार है वह पूछ लेता है कि जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का सभ्यता है उसमें क्या प्रमुख था। तो ये देखिए यहाँ विशाल स्नानागार था, पुरोहितों का आवास था, महाविद्यालय थे, 16 मकानों का बैरक था, कांस्य की मूर्ति से निर्मित जो महिलाओं की मूर्तियां थी, दाढ़ी वाले पुजारी की। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह मुख्य रूप से पूछ लिया जाता है और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से किस में क्या करें। तो याद रखिएगा, जो अन्न का भंडार था वह कहाँ था, तो यह था आपका हड़प्पा सभ्यता में। और विशाल विशाल स्नानागार यानी बहुत बड़ा जो बृहद स्नानागार था वह कहाँ था, मोहनजोदड़ो में। इधर टॉपिक की बात करें तो देखिए इसकी जो मोहनजोदड़ो की जो संरचना थी वो किस तरीके की संरचना थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए यह नगर नियोजन प्रणाली पर बना हुआ था। नगर नियोजन प्रणाली की बात करें तो आप जानते होंगे कि देखिए गाँव गाँव का जो कस्बा रहता है और जो शहर होता है, इन दोनों में फ़र्क होता है। जो हमारा गांव रहता है वहाँ पर ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग यह बना रहता है, और जो शहर रहता है वहाँ नगर पालिका बना रहता है। तो ये जो मोहनजोदड़ो था यह नगर नियोजन यानी नगर पालिका का जो सिस्टम होता है, स्वच्छता का, नाली वगैरह ईंटों से संरचित जो बना रहता है, साफ सफाई, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं यहाँ पर इस नगरों में बने भवन की विशेष बात यह था कि यह जाल की तरह व्यवस्थित है। जाल की तरह आप देखते होंगे जो महानगर वगैरह होते हैं और जो घने आबादी वाले एरिया मतलब जिला होते हैं वहाँ पर आप देखते होंगे कि वो किस तरीके से एक जाल की तरह वो रहते हैं। यानी जो इनकी बनावटें होती हैं, रोड, ये मेन रोड पे ही मकान सारे बने रहते हैं। ठीक है, मेन रोड से सटे रहते हैं, जबकि गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव में दूर दूर तक बने रहते हैं। तो कुछ इसी तरह सड़क एक दूसरे को समकोर पर काटता है। देखते होंगे आप जब जाते होंगे गली मोहल्ले में, तो कुछ सड़कें इस तरीके से बनी रहती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनी रहती है और इसी सड़क के किनारे क्या रहता है, मकान बना रहता है। ठीक है, तो यह इसी सड़क की बातें कर रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर आगे करते हैं कि इसकी जो दरवाजे व खिड़कियाँ होती हैं वह सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुला। देखिए दोस्तों, ये रोड से इतना सटा मकान रहता था कि अगर ये खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दे तो आधे रोड को यू कवर कर ले। इसलिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता में मकान ऐसे बनाए जाते थे जो घर के अंदर की ओर खुलते थे। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर कि घरों में कई कमरे हुआ करते थे। यानी इनके घरों में कई कमरे हुआ करते थे, रसोई घर, स्नानागार और बीच में आंगन की भी व्यवस्था होता था। आप देखते होंगे अभी भी अगर आप मधुबनी जिले साइड में आए और नेपाल में जाएंगे तो यहाँ पर है क्या, घर का जो बनावट रहता है कुछ इस तरीके से रहता है। मतलब चारों ओर से कुछ इस तरीके से रहेगा और ये चारों ओर मकान बना रहेगा और बीच में आंगन के लिए जगह छोड़ दिया जाएगा, खुला आसमान की तरह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उस तरह के घर की बात किया जा रहा है। अब बात यहाँ पर करते हैं मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, यही सबसे बार बार प्रश्न टारगेट किया जाता है पूरे मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण और सार्वजनिक स्थल जो है वह विशाल स्नानागार है। याद रखिएगा, स्नानागार, अन्नागार नहीं है। अन्नागार यानी यहाँ पे अनाज भंडारण किए जाते थे। तो अनाज भंडारण कहाँ किए जाते थे, तो वो था आपके हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, यह विशाल स्नानागार है। अगर विशाल स्नानागार की अगर हम यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो विशाल स्नानागार की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई थी, देखिए लंबाई इसका था 11.8 मीटर, 11.88 मीटर लंबा था और 7.01 मीटर चौड़ा था। ठीक है, और फिर बात करते हैं और 2.43 मीटर क्या था, गहरा था। यह स्नानागार की बात किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्नानागार की बात किया जा रहा है। तो इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण, देखिए ये कुछ इस तरीके का बनावट रहता था, स्ट्रक्चर रहता था। ठीक है, और ये इस तरह से सीढ़ियाँ बनी, कुछ इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी रहती थी। ठीक है, फिर इसमें उत्तर तथा दक्षिण की ओर से सीढ़ियाँ बनी रहती थी। यानी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये ईस्ट वेस्ट
डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, डायरेक्शन की बात करें यानी ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो ये कहाँ था, उत्तर दक्षिण की ओर से सीढ़ियाँ बनी रहती थी, यानी इधर की ओर से सीढ़ियाँ बनी रहती थी। ठीक है, उतरने इसमें स्नानागार में उतरने के लिए, और फर्श पर ईंटों का बना एक मध्य स्नान कुंड, और जो फर्श बीच का रहता था यह एक स्नान कुंड की तरह रहता था। ठीक है, ऐसा यह भी माना जाता है कि यह सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था, यानी धर्मानुष्ठान संबंधी यानी कोई भी अनुष्ठान या पर्व होता था तो उसमें क्या करते थे, ये इसी स्नानागार में आकर के नहाया करते थे। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस को जो टारगेट किया गया है सबसे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो वह यही है, यहाँ पर डेट पूछ लिया जाता है कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता की जो खुदाई हुआ था तो वो कब हुआ था, तो 1922 में। किस नदी किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो ये वर्तमान अगर क्षेत्र देखा जाए तो कहाँ पर है, या पाकिस्तान में है, वो भी लड़काना जिला, ये जिला का नाम पूछ लेता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से इतना क्वेश्चन पूछेगा। और हाँ, इसका खुदाई किसके मतलब किसने कराया था, तो राखल दास बनर्जी मार्टिन व्हीलर के नेतृत्व में। ठीक है, फिर बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा के मैंने बता दिया था कि यह रावी नदी किनारे स्थित है, और वर्ष 1900 की। देखिए दोस्तों, ये जो डेट है इस डेट को प्लीज़ याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जितना भी टॉपिक्स लिखवाया हूँ यह आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे जो भी कंपटीशन में आप बैठे, चाहे बीपीएससी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर जगह यह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारे जितने भी कंपटीशन है सभी लेवल को लेते हुए चल रहा हूँ, और आपको अगर यकीन ना हो तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, उसमें से देखिएगा मैंने जितना ये मार्क किया है इसमें से प्रश्न, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, और ये विशाल स्नानागार को बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का जिक्र किया गया है, और ये अन्न का जो भंडार है किसमें किया गया है, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे फेसबुक पेज मुकेश सर जीके ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। उस ग्रुप पर आपको सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स अपडेट किए जाएंगे। आपको जो भी अगर क्वेश्चन से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड आपको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका वो टॉपिक लेकर आऊँगा और बखूबी आप लोगों को समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।